अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। अपने एक नए व्लॉग के साथ मैं हाजिर हूँ। अचानक ही मुल्क के हालात इतने ख़राब हो गए हैं। इमरान खान को गिरफ़्तार कर लिया गया था। इसकी वजह से पूरे मुल्क में ही एहतजाजी रैलियाँ वगैरह निकल रही थी और बहुत से दहशतगर्द इसी बीच में बहुत से हंगामे भी कर रहे हैं और चीज़ों और इमलाक को नुकसान भी पहुँचा रहे हैं, जो बहुत ही गलत बात है। अल्हम्दुलिल्लाह हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं और एहतजाज हमारा बुनियादी हक़ है, मगर एहतजाज अपनी जगह पे है। मगर चीज़ों को नुकसान पहुंचाना, बैंक को नुकसान पहुंचाना, गाड़ियों की तोड़फोड़, ये चीज़ें, ये बातें बहुत गलत बातें हैं। वैसे ही मुल्क के हालात इतने ख़राब हैं, महंगाई अपने अरूज पे है और ऊपर से ये हालात हो जाना, ये बहुत सोचने की बात है कि हमारे मुल्क के हालात कैसे बेहतर होंगे और ठीक होंगे। इमरान खान की गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ बहरिया में भी एहतजाज हुआ था और मगर ये था कि ये पुरअमन था और किसी भी चीज़ को नुकसान वगैरह नहीं पहुंचाया गया था। रात हम लोग भी काफ़ी देर से सोए थे। उसके बाद ये सुबह का मंज़र देखें कितना हसीन लग रहा है और बेबो भी जागी हुई थी, क्योंकि जब हम लोग सोते हैं तो फिर बेबो भी हमारे साथ सोती है और बहुत ही खूबसूरत मंज़र था। Hours later. तो सुबह हो गई थी। मैंने मासी के लिए कपड़े वगैरह निकाल लिए थे ताकि जब वो आए तो वो कपड़े धो ले। अब मैं नीचे जाऊंगी, नाश्ता वगैरह बनाऊंगी और बाहर भी जाके देखूंगी कि कैसा मंज़र है। बेटे मेरे यूनिवर्सिटी गए हुए थे, अभी वो थोड़ी देर में ही आ जाएंगे क्योंकि आज उनकी एक ही क्लास थी। बाहर तो अच्छी खासी गर्मी हो रही थी और बिल्कुल लू से चल रहा था। बस मैं किचन में आ गई थी, मैंने आटा वगैरह गूंद लिया था और नाश्ते में मैं आज पराठे के साथ पालक गोश्त का सालन जो मेरा रात का बच गया था वो हम लोग खाएंगे नाश्ते में। चाय का पानी मैंने चढ़ा दिया था, पालक गोश्त मैं अपना गर्म कर लूँगी, उसके साथ ही मैं अपने पराठे बनाऊँगी। फटाफट से मैं अपने सारे पराठे बना लूँगी। बेटे भी मेरे यूनिवर्सिटी से आ गए थे, बस जल्दी से मैं नाश्ता तैयार करके नाश्ता लगाऊंगी और हम लोग नाश्ता करेंगे। आज तो गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी कि किचन में बिल्कुल भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। खैर, गर्मी चाहे जितनी भी हो, जो हमारे ज़रूरी काम होते हैं वो तो हमें करने ही होते हैं। आजकल तो मेरा चक्की वाला आटा खाने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है, क्योंकि हम लोग जो है वो चक्की का ही आटा खाते हैं। मगर काफ़ी दिनों से दिल चाह रहा था कि हम वाइट आटा खाएं, तो अब तो मैं वाइट आटे ही के रोटियां भी बना रही हूँ और पराठे भी बना रही हूँ, क्योंकि चक्की का आटा जो होता है वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। मगर अब आजकल बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। नाश्ता भी मेरा रेडी हो गया है, चाय मैं बना लूँगी, बस अब हम लोग नाश्ता करेंगे। 346 minutes later. नाश्ता वगैरह हम लोग कर चुके थे। उसके बाद फिर मैंने मैट को धो लिया था, क्योंकि मैट तो मैं तकरीबन रोज़ाना ही धोती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है जब खाते पीते हैं तो वो गंदा हो जाता है। मैट वगैरह धो लिया था, सफाई वगैरह का सारा काम कंप्लीट हो चुका था। आज तो मैं आराम बिल्कुल भी नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे भिंडी काटनी थी और ये बहुत लंबा ही प्रोसेस होता है भिंडी का, क्योंकि इतनी ज़्यादा भिंडी को काटना और फिर प्याज काटना, तो वो फिर मैंने सोचा था कि आज मैं आराम नहीं करूँ और मैं ये भिंडी वगैरह काट के रख दूँ ताकि फिर शाम को मैं खाना बना लूँ। आज तो सब्ज़ी वगैरह लेके मैं डाइनिंग टेबल पे ही बैठ गई थी, क्योंकि काफ़ी देर मुझे खड़े रहना पड़ता, तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। तो बस फिर मैं टेबल पे ही बैठ गई थी कि मैं आराम से यहाँ पे बैठ के भिंडी वगैरह काट लूँगी। भिंडी वगैरह मेरी सारी कट चुकी है। अच्छा, भिंडी में ये मसला बड़ा होता है कि भिंडी आप जब काट रहे होते हैं उस वक्त काफ़ी सारे ख़राब निकलते हैं और फिर जब उसकी कटिंग करने के लिए आते हैं तब फिर बहुत सारे ख़राब निकलते हैं। काम मेरा सारा हो चुका है। बस लाइमलाइट से भी एक पार्सल आ गया था, बेटी ने मेरे अपने कुर्ते वगैरह मंगवाए थे अनस्टिच, तो वो पार्सल आ गया था और बेबो भी फ़ौरन आ गई थी देखने के लिए कि थैले में क्या है, क्योंकि कोई भी नई चीज़ आती है बेबो उसको ज़रूर सूंघ के चेक करती है कि ये क्या है। कुर्तों का जो ये पीसेस थे ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और काफ़ी अच्छे प्राइजेज़ में ये मिल भी गए हैं। गर्मी की वजह से आज तो हमारी बेबो भी नहाई थी। शाम हो चुकी थी, नगेट्स वगैरह तल लिए थे, चाय बना ली थी और चाय वगैरह पीने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए बाहर बैठूंगी।
A few moments later. मैं किचन में आ गई थी। अब मैं अपनी भिंडी बनाऊंगी। प्याज वगैरह मैंने कट कर दिया था, टमाटर काट लिए थे। और मैं जो ये भिंडी बनाती हूँ उसमें प्याज और टमाटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा डलते हैं। वैसे तो भिंडी बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। या तो आप भिंडी खाली कढ़ाई में बना लें, फ्राई भिंडी बना लें, या फिर इस तरह की बना लें, या भिंडी गोश्त बना लें, या भरी हुई भिंडी बना लें। प्याज मैंने फ्राई करने के लिए रख दिया था। उसमें मैंने थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया था और साबित मिर्चें डाल दी थी। और उसके बाद मैंने टमाटर डाल दिया था। प्याज में बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँगी। इसके बाद मैं इसमें मसाला डाल दूँगी। इसमें फिर सफ़ेद ज़ीरा डालूँगी, नमक डालूँगी, मिर्च डालूँगी और थोड़ी सी हल्दी डालूँगी। और थोड़ा सा मसाला भूनने के बाद मैं इसमें भिंडी डाल दूँगी। भिंडी डालने के बाद मैं थोड़ा सा चमचा हिलाने के बाद मैं इसको हल्की आँच पर रख दूँगी। ये देखिए मेरे भिंडी जो है वो गल रही है और टमाटर भी अभी इसमें है। अभी इसको टमाटर को गलने के लिए और जो प्याज है वो और ज़्यादा गलने के लिए मैं इसके नीचे तवा रख दूँगी ताकि ये दम पे जो है अच्छी तरह से गल जाए। ये भिंडी इस तरह की बहुत ही मज़ेदार बनती है और बिल्कुल इसका जायका स्टू की तरह लगता है। क्योंकि स्टू में भी मैं प्याज और टमाटर ज़्यादा डालती हूँ तो ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।